Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students and viewers of Shaheen Leaders Academy, most welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. स्टूडेंट्स, आज हमने जो वीडियो बनाई है वो आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट है ग्रामर का, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की ग्रामर के अंदर बहुत ही एक अहमियत के हामिल हैं, और जब हम रोज़मर्रा किसी से गुफ्तगू करते हैं तो हमारी जो अल्फाज होते हैं और उनसे मिलके जो हमारे फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर उसके डिफरेंट पार्ट्स हम करते हैं तो उन्हीं पार्ट्स के अंदर हमें कहीं पे उसका नाउन मिलता है तो कहीं पे प्रोनाउन मिलता है, कहीं पे हमें एडवर्ब मिलता है तो कहीं पे हमें एडजेक्टिव मिलता है, कहीं पे हम देखते हैं कि ये इंटरजेक्शन है और कहीं पे हम देखते हैं कोई वर्ब है, सब्जेक्ट है, कहीं पे हम देखते हैं कोई आर्टिकल है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे सारी बिल्कुल क्लियर होती हैं। तो असल में यही हमारे गुफ्तगू के जो हिस्से हैं, जिनकी मदद से हमारी गुफ्तगू होती है, सारी बातचीत होती है, और इन्हीं अल्फाज को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से इंग्लिश की ग्रामर में याद किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर इंशाल्लाह हम कोई 5-6 वीडियोस बनाएंगे। आज हम जो पहली वीडियो पेश कर रहे हैं आपके सामने, उसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच 1। जी, क्यों हम आपको पढ़ा रहे हैं और इतना हम क्यों आपको बता रहे हैं, वो इसलिए कि चूंकि आजकल आपके जो जितने भी टेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कमीशनिंग के अंदर, या आप एयरमैन या एयर वुमेन बनना चाह रही हैं, हमारी जो बेटियां हैं मुल्क कौम की, वो अगर एयर वुमेन बनना चाहती हैं तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है उनका। इन्हीं कंपलसरी सब्जेक्ट की जो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने उसी पैटर्न के ऊपर ये आज के जो वीडियो हमने तैयार की है ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें, और इंशाल्लाह हम तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे विद एग्जांपल, और जो कॉमन आप जनरल डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं अपनी, उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको भी हम आप लोगों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आजकल टेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन, एयर वुमेन, एरो ट्रेड्स के अंदर, PFNDI, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, प्रोवोस्ट, ग्राउंड कम्बैटियर, स्पोर्ट्समैन, और इसके अलावा कमीशनिंग के एग्ज़ाम हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के भी हो रहे हैं, जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट एक कंपलसरी है। ये जो वीडियोज़ हैं ये न सिर्फ एयरमैन के लिए बल्कि कमीशन ऑफिसर्स बनने के लिए भी जो डिफरेंट आपके टेस्ट होते हैं, इनिशियल होते हैं, या आपके ISSB में कोई आपको जहाँ पे भी इंग्लिश के टेस्ट में से गुजारा जाता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। तो आज हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, और विद एग्जामिनेशन पैटर्न जो उस बुनियाद के ऊपर सवालात बनाए गए हैं ताकि आपको वहाँ पे भी पेपर हल करने में आसानी हो। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज वीडियो, पार्ट्स ऑफ स्पीच 1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें तो MCQs, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि चूज द आंसर ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द अंडरलाइंड वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। जनाब, नीचे जो सेंटेंस है उसमें कुछ एक वर्ड को या दो वर्ड को आप अंडरलाइन किया है, उन्होंने प्रॉपरली उसके नीचे लाइन लगाई, अंडरलाइन की है। उसी अंडरलाइन वर्ड की जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो आपने बतानी है कि उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है। जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं सेंटेंस के अंदर, जैसा कि एक सेंटेंस मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट आप होल्ड करें, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जी, पेन ओपन हो गया। इसमें देखें जी, ही विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 2 वीक्स दिस समर। ही विल विजिट, अब यहाँ पे जो वर्ड ही है इनको इन्होंने अंडरलाइन की है, और आपने ये बताना है कि इसमें ग्रामर की क्या पोजीशन है। ही को आप ग्रामर में क्या आप आइडेंटिफाई करेंगे। ही विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 2 वीक्स दिस समर।
जी। अब नीचे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहले एडवर्ब है, सेकंड नंबर पे कंजंक्शन है, थर्ड नंबर पे नाउन है और फोर्थ नंबर पे प्रोनाउन है। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जी, डिफाइन करने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबसे पहले जैसे कि एडवर्ब है, उर्दू ज़बान में मैं बताता हूँ कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपके वर्ब के मानों में इजाफे करें, ठीक है जी? यानी कि नाउन और प्रोनाउन हो उसको वो क्वालिफाई करें, जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा होता है, नाउन जो प्रोनाउन उसको ये क्वालिफाई करते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन को उर्दू ज़बान में कहते हैं हरफ अत्फ, हरफ अत्फ कहते हैं। कंजंक्शन होता क्या है? ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि दो फ्रेजेस को, टू वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइंट करते हैं, मिलाते हैं, दोनों का आपस में रब्त पैदा करते हैं। ऐसे तमाम अल्फाज को हम कंजंक्शन का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं जिसके अंदर एक ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। देन है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है जी। प्रोनाउन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप उसमें अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके डिफरेंट केसेस भी हैं, इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, यूर, यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, हिज, हिम, शी, हर। आगे इनके केसेस हैं जो सब्जेक्टिव केसेस हैं, जैसे ही है और शी है, इट है, ठीक है, और दे है, ये सब्जेक्टिव केसेस हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन के। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है वो यू है। उसके बाद आई और वी जो है सब्जेक्टिव केस हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के। इसके बाद इनके पोजेसिव केसेस आते हैं, जैसे माई है और आवर है। और थर्ड होता है इनका ऑब्जेक्टिव केस, मी, या उसे आप कह सकते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। यानी कि मी और जो अस है ये इनके क्या है? ऑब्जेक्टिव है। यू का जो यूअर है वो पोजेसिव केस है, और जो इसका योर्स है वो थर्ड पोजीशन पे आता है, ऑब्जेक्टिव केस, यू, यूर, यू। देन आप देख सकते हैं कि ही का हिज है पोजेसिव, शी का हर है, इट का इट्स है, दे का देयर है। और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, शी का हर, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। देम जो है ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये तो एक पूरा शेड्यूल भी है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप बेटा इन प्रोनाउंस को याद नहीं करेंगे, आप अपने अच्छे तरीके से ग्रामर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एग्जामिनेशन के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी, अब हम देखते हैं जी ही जो है क्या है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी है। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, ही जो है इसको हम कहते हैं, यहाँ पे तो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, फाइल के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन ग्रामर में इसको कहा जाता है प्रोनाउन। इसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रोनाउन कहेंगे। आगे जैसे कि विल है, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विजिट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हिज दोबारा से यहाँ पे आ गया है। ये क्या है जनाब? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये इसका पोसेसिव केस है ही का। आगे जनाब आप देख सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ये एक नाम है, रिश्ते का नाम है, तो उसको आप नाउन कह सकते हैं। आगे जनाब देखें तो फॉर है, एफ फॉर, इसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। और टू जो है ये क्या है? ये क्वांटिटी जी है, ठीक है जी। ये आप कह सकते हैं ये क्वांटिटी बताएगा आपको, क्वांटिटी के हवाले से जो भी आपको चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। जैसे 2 वीक्स है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि आपको ये टाइम बता रहा है। दिस समर, ठीक है जी, दिस ये भी आपको बताता है, आपको बाकायदा से एडवर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और जो समर जो है ये एक मौसम का नाम है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे। ये जनरली मैंने एक सेंटेंस आपके सामने इसलिए डिस्कस की है ताकि आपको ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इसकी ग्रामर में कोई पोजीशन, इसकी ग्रामर में क्या पोजीशन है, यानी कौन से स्टेटस के ऊपर ये वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जी, सबसे पहले हम प्रोसीड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये पहला सेंटेंस है, इसका जो रिप्लाई है, एक्यूरेट रिप्लाई है, वो है प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2 में चूज द, वही आपने अंडरलाइन वर्ड के बारे में बताना है कि इसको ग्रामर में क्या कहते हैं। देखिए ये अंडरलाइन वर्ड है, इसको आपने देखना है कि इसकी ग्रामर में क्या पोजीशन है। जैसे लफ्ज यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है साइलेंटली, खामोशी से, साइलेंटली रीड योर बुक, खामोशी से अपनी किताब पढ़ो, खामोशी से अपनी किताब पढ़ें, ठीक है। अब ये भी हो सकता था रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो, जब उसने यहाँ पे साइलेंटली लगा दिया, ठीक है, अटेंटिवली लगा सकता है, डीपली लगा सकता है, केयरफुली लगा सकता है,
या वो कह सकता है जी आप इसको डिवोटेडली पढ़ें, तो ये अटेंटिवली, डिवोटेडली, रेगुलरली, ठीक है, टाइमली, अगर इस तरह के जो वर्ड इसके साथ यूज करेंगे तो उनको हम कहेंगे एडवर्ब। उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। अब हम नीचे से जितने भी ऑप्शंस हैं ए से लेकर डी तक, ये हम अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो पोजीशन है वो एडवर्ब की है। देन एक नई चीज यहाँ पे आ रही है स्टूडेंट्स, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू जबान में इसमें सिफ्त को कहते हैं। ये भी किसी इसम की अच्छाई या बुराई को बयान करता है, उसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। देन आ गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी जनाब ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का इसका भी एक रोल है आपकी डेली कन्वर्सेशन के अंदर, कि ये अपने एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो अल्फाज हैं, जो कि नाउन के दरमियान, प्रोनाउन के दरमियान और डिफरेंट फ्रेजेस के दरमियान ये अपना एक रब्त पैदा करते हैं, आपस में कनेक्शन का काम करते हैं। अगर आप इनको जैसे ने, से, को, तक, पर, इधर उधर, ये सारे क्या हैं? आपके प्रेपोजिशंस हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं टू, इनटू, फ्रॉम, बीनीथ, बिटवीन, ये सारे आप इनको प्रेपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं। देन है जी वर्ब आपके पास। अगली जो चीज़ क्या है? वर्ब। वर्ब को उर्दू ज़बान में फेल कहते हैं। इसको जनाब आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्टिविटी दैट वाज डन इन द पास्ट आर बीइंग डन इन द प्रेजेंट आर शैल बी डन इन द फ्यूचर। इस एक्टिविटी को या उस काम के करने या होना या सहना वक्त के लिहाज से जो होगा उसको आप वर्ब का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो दूसरा क्वेश्चन है, साइलेंटली के बारे में पूछा गया है कि साइलेंटली क्या है। साइलेंटली को एडवर्ब कहा जाता है जनाब। इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, अंडरलाइन किया गया है, एक वर्ड है हे। हे क्या होता है? आपने सुना होगा अंग्रेजी जबान में हेलो, हे, एलॉस, हुर्रा, आहा, वाह वाह, ब्रेवो, टश टश, ये सारे क्या हैं जनाब? दीज आर सच वर्ड्स विच अटर फ्रॉम योर माउथ unintentionally at the time of, at the moment of happiness or sorrow। जनाब उर्दू ज़बान में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वो अल्फाज हैं जो कि आप गैर इरादी तौर पे जब आपके सामने कोई खुशी की खबर आती है या गम की खबर आती है तो मुंह से आपके अल्फाज वो निकल जाते हैं। जैसे हमें खुशी की खबर मिलती है, आहा आप पास हो गए हो, हुर्रा पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीत गया है, एलॉस उसका एक्सीडेंट हो गया, एलॉस ये बिल्डिंग क्रश हो गई है, एलॉस वो गाड़ी नाले में गिर गई है। ठीक है, जहाँ पे हम अफसोस की इजहार करते हैं, गम का इजहार करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम इस तरह के जो इंटरजेक्शंस हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, जैसे हुर्रा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ एच यू, वैसे ज़बानी तौर पर मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हुर्रा, आहा, वावा, ब्रेवो, टश, फाई, इस तरह के, ओह, एलॉस, ठीक है, ये सारे क्या हैं? डिफरेंट इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शन को उर्दू ज़बान में कहा जाता है हरूफ इस्तेजाब। इनबिसात भी कहा जाता है इनको, हरूफ इस्तेजाब भी कहा जाता है। तो लिहाजा हमारे इसके जो जवाब, दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है इंटरजेक्शन। अब नाउन इसम को कहते हैं, एडवर्ब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया और एडजेक्टिव भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमारा जो दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, लाइम ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास। अब लाइम को उन्होंने ड्राइंग कर दिया। लाइम देखें जी, ये लाइम एडवर्ब है, लाइम कंजंक्शन है, लाइम नाउन है या प्रोनाउन है? देखिए जी, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। तो ये क्या हुआ? नाउन है। एक शख्स का नाम है, एक लड़के का नाम है, एक जनाब स्टूडेंट का नाम है लाइम, लाइम भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको प्रोनाउन कहेंगे, इसको हम नाउन कहेंगे। ये प्रोनाउन नहीं है, नहीं ये कंजंक्शन है और नहीं एडवर्ब है। अब लफ्ज़ कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? ये हर्फ अत्फ होता है। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की है, ये दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है। इसको हम कहते हैं हर्फ अत्फ। क्या कहते हैं? हर्फ अत्फ कहते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो दुरुस्त जवाब हुआ, लाइम जो है प्रॉपर नाउन है। सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। योर टेस्ट स्कोर वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। जी, ये देखिए पूरा सेंटेंस है। योर कोर्स स्कोर्स, योर टेस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट। अब लफ्ज़ जो ऑलमोस्ट है इसको उसने अंडरलाइन किया। अब ये बताना है कि ऑलमोस्ट क्या है जनाब। ऑलमोस्ट जनाब ना तो ये एडजेक्टिव है, ना ये नाउन है,
और ना ही ये प्रोनाउन है, तो ये फिर क्या हुआ, आपका एडवर्ब है। उन्होंने अपना काम तकरीबन, ऑलमोस्ट मीन तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। योर टेस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, यानी कि तकरीबन आपके वो सारे स्कोर्स मुकम्मल थे। किसी से कोई प्लेयर बात कर रहा है तो उसने उसको कहा है कि योर टेस्ट स्कोर वर परफेक्ट और ऑलमोस्ट परफेक्ट, तो ये इसका दुरुस्त जवाब हुआ। नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करें। प्लीज ज्वाइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी दिस आफ्टरनून। आप आज की पार्टी में आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। अस का लफ्ज अंडरलाइन किया। अस देखना क्या है, अस कंजंक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। अस क्या है, इंटरजेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। अस क्या वर्ब है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अस जो प्रोनाउन ज़रूर है, इसका जो बिल्कुल भी दुरुस्त जवाब है। वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अंदर कि जनाब अस जो है इसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन प्रोनाउन वी का ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे वी, आवर, अस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। यहाँ पे हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है आपका प्रोनाउन। फ्रेंच ओनियन सूप इज ऑन द लंच मेन्यू। जी, आज का जो दिन का खाना है, लंच का मेन्यू है, उसमें जनाब आज आपको क्या मिलेगा खाने को? खाने में मिलेगा फ्रेंच ओनियन सूप। ठीक, आप जो सूप पीते हैं ना, यखनी टाइप आप जो पीते हैं, तो ये फ्रेंच का बना हुआ है। फ्रेंच को अंडरलाइन किया इन्होंने। अब हमने देखना क्या है, देखना ये है कि कौन सी इसमें ये फ्रेंच, देखिए जी, एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है फ्रेंच ओनियन। इसको हम कहेंगे जी ये नाउन है। और सॉरी, यहाँ पे उन्होंने एडवर्ब के मानों में इजाफा जो एक रॉन्ग यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, बल्कि ये आप इसको एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, एक नाम है, इसलिए आप इसको ऑप्शन नंबर जो बी है वो रॉन्ग है। नंबर 8, द कोच जंप्ड फॉर जॉय। जी, यहाँ पे हमने देखना है कि जंप्ड की ग्रामर में क्या पोजीशन है। जो लफ्ज जंप है, ठीक है, जंप, जंप्ड, जंप्ड, यहाँ पे वो एक्टिविटी है। कोच ने एंजॉयमेंट के लिए या मज़े के लिए छलांग लगाई। ये एडजेक्टिव भी नहीं है जनाब, कंजंक्शन भी नहीं है, और ना ही आप इसको प्रीपोजिशन कह सकते हो, तो लेकिन ये वर्ड क्या है, आपका वर्ब है। क्लास क्लासेस विल रिज्यूम इन द फॉल। जी, लफ्ज यहाँ पे इन यूज हो रहा है। इन क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। बाकी आप इसको नाउन भी नहीं कह सकते हैं, इसको प्रोनाउन भी नहीं कह सकते हैं, और इसको आप वर्ब भी नहीं कह सकते। दुरुस्त जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। सेंटेंस नंबर 10, आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। मैं हदायत को समझता हूँ। अंडरस्टैंड को अंडरलाइन किए जनाब, ये वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे इसका बड़ा रोल है, मेन रोल है। हम इसको वर्ब कहेंगे जनाब, और वर्ब कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों रॉन्ग हैं। दुरुस्त जवाब आपका है जनाब, वो है ऑप्शन नंबर डी। Fathers and sons enjoy taking long fishing trip। वालदैन और उनके बच्चों ने एक लंबा ट्रिप एंजॉय किया फिशिंग का, टू द लेक, झील के अंदर। अब यहाँ पे एंड का लफ्ज़ है जी, एंड। मैंने आपको पहले बताया एंड जो है, ये देखिए फादर्स और सन्स को आपस में ज्वाइंट कर रहा है, इनको आपस में मिला रहा है। तो जो ज्वाइंट करे, मिलाए आपस में, हम उसको कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। बाकी ऑप्शन सारे रॉन्ग हैं। 12, द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टू योर हाउस। जी, अब यहाँ पे देखें, अंडरलाइन किया उन्होंने। यहाँ पे दो चीज़ों को उन्होंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पे इट को भी अंडरलाइन कर दिया है, और टू योर को भी अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं इट क्या है। ठीक है, द पोस्टमैन विल डिलीवर इट, इट, इट्स, इट। ठीक है, आप इसको प्रोनाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, प्रोनाउन। अब ये जो है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जा रहा है इट का, और आगे लफ्ज़ है यूर। यूर क्या है जी, मैंने आपको पहले बताया, यू, यूर, यू, ये क्या है, प्रोनाउन है। ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यू, यूर, यू, इट इज द पोजेसिव केस ऑफ यू। जी, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। वो पार्टी के लिए एक बहुत खूबसूरत जो ड्रेस है वो पहन के आई है। अब ब्यूटीफुल का लफ्ज़ भी यहाँ मौजूद है, और ड्रेस का लफ्ज़ भी मौजूद है। ठीक है, ड्रेस तो हो गया, यहाँ पे नाउन हम इसको कहेंगे, लेकिन ये इसके साथ जो
गंदा ट्रस्ट है, अच्छा ट्रस्ट है, बेहतरीन ट्रस्ट है, सस्ता है या महंगा है, जब ये चीज़ें लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दुरुस्त ऑप्शन है और बाकी तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। वाओ दैट वाज स्कैरी, वाओ वो तो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। अब लफ्ज़ वाओ मैंने आपको पहले बताया, हुर्रा, आहा, वाओ, ब्रेवो, आउच, ओह, नो। तो टश टश ये जितने क्या है इंग्लिश ज़बान में आपके लिए इनको हम कहेंगे इंटरजेक्शंस, इनको हम क्या कहेंगे इंटरजेक्शंस। और बाकी जो नाउन और प्रपोजिशन और जो वर्ब है ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, इनका बिल्कुल भी इसके साथ ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। द म्यूजिक कंसर्ट वाज लाउड एंड एंटरटेनिंग, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है जी। अब देखें जी, द म्यूजिक कंसर्ट, म्यूजिक का जो मेला था, कंसर्ट था, वाज लाउड एंड एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा ऊंचा था और एंटरटेनिंग था। अब आपने बताना है कि कंसर्ट क्या है। कंसर्ट जनाब नाउन है, कि एक्टिविटी का नाम है, इसलिए आप इसको नाउन कहेंगे। 16 प्लीज प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल जी, दीवार के साथ, दीवार के खिलाफ या दीवार के सामने ये किताबें आप वहाँ पे प्लेस कर दें, रख दें। ठीक है जी। अब ये इंटरजेक्शन है, नाउन है, प्रपोजिशन है या एडवर्ब है जी। आप ये बताइए ये क्या है। प्लेस द बुक्स अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल, तो ये जनाब प्रपोजिशन है, आपके सामने प्रॉपरली डिस्प्ले भी हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। I will not be able to attend the games, ठीक है। I have not completed my homework, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो आपने हमेशा कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल होगा और वहाँ पे, ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द गेम बिकॉज, ठीक है, बिकॉज का लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे इस जगह पे, तो ये आपका प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कंजंक्शन, इसका रिप्लाई है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन है 18 नंबर। विजिटिंग इटली वाज एन एक्साइटिंग ट्रिप फॉर माय फैमिली जी। विजिटिंग इटली वाज एन एक्साइटिंग ट्रिप फॉर माय फैमिली जी। ये क्या है जनाब, इटली एक मुल्क का नाम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इट इज अ नाउन। बाकी जो ऑप्शन है वो सारे सॉरी ऑप्शन रॉन्ग है। चूज द करेक्ट आंसर जी। वुड यू वुड यू लाइक चॉकलेट और वनीला जी। तो इसमें आपने ये देखना है कि ओ आर, जो आर है ये क्या है, आर की ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है। तो आर की ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है जनाब, ये कंजंक्शन है, ये दो चॉकलेट और वनीला को आपस में मिला रहा है। नाथन इज फिनिशिंग हिज कोर्स अर्ली सो ही कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ डे जी। सो का लफ्ज़ है जनाब, इसने यहाँ पे इस्तेमाल की है। सो को अंग्रेजी ज़बान में क्या कहते हैं, सो को अंग्रेजी ज़बान में कंजंक्शन कहा जाता है, हरफ अत्फ कहा जाता है। 21 पे है जी, ऑनेस्टी इज डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट जी। ऑनेस्टी को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अंडरलाइन करके कि इसकी क्या पोजीशन है। ऑनेस्टी क्या है जनाब, ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है, और ये क्या है, नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, इसको कंजंक्शन भी नहीं कह सकते। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। समंथा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर होमवर्क जी। समंथा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर होमवर्क टू द स्कूल, यहाँ पे हर का जो लफ्ज़ है, ठीक है, ये इस्तेमाल किया है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये हर जो है ये यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज़ होगा। तो बाकी जितने देखें जी, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शंस और नाउन, ये तीनों रॉन्ग हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है और बिल्कुल ही दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23। द स्टॉर्म अपरूटेड द 8 फुट ट्री जी, 8 फुट ऊंचा दरख्त। अब ये उसको क्वालिफाई कर रहा है बाकायदा से, ट्री जो है इट्स अ नाउन, उसको बता रहा है कि उसकी क्या पोजीशन है, उसकी खासियत बता रहा है। इसको हम ना प्रोनाउन कह सकते हैं ना प्रपोजिशन कह सकते हैं, ना ही हम इसको प्रोनाउन कहेंगे। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए कि चूंकि वो इसम की तारीफ कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। Question number 24. Many students are excited about the class trip. Many students, काफ़ी सारे तलबा, are excited, are का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है
वर्ब के तौर पे इस्तेमाल। वैसे तो इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ARER को हम क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जनाब ये ना ही नाउन है, ना ही प्रेपोजिशन है, ना ही ये प्रोनाउन है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है। सोफिया सैंग द सोलो परफेक्टली, सोफिया ने अकेले से गाना गाया बहुत ही मुकम्मल तौर पर। अब लफ्ज़ परफेक्टली एडवर्ब है, कंजंक्शन है, नाउन है या प्रेपोजिशन है। नाउन भी नहीं हो सकता है और उसके बाद प्रोनाउन भी नहीं हो सकता है, कंजंक्शन भी नहीं है, और ये लफ्ज़ क्या है, एडवर्ब है। तो डियर वीडियो मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने का क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर, और इसी पैटर्न पे आपसे सवालात भी पूछे जाते हैं आपके टेस्ट में। आप इस वीडियो को गौर से देखें, मुकम्मल देखें। अगर कोई जनाब आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे शाहीन लीडर्स अकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे, और आप भी बेल आइकॉन के बटन पे ज़रूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।